अब हम बात करते हैं राहु की कि राहु इतना पावरफुल कैसे है, उसकी क्वालिटीज क्या जबरदस्त है कि राहु जो है वो सूर्य जैसे भगवान को भी ग्रसित कर देता है। सूर्य की भी उसके आगे कुछ नहीं चलती और कई सारे जो विद्वान मानते हैं कि शनि से भी बहुत ज्यादा पावरफुल राहु है। और हाँ मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस वीडियो का यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप राहु की स्पेशल सीरीज का पहला पार्ट देख लें, उसके बाद ये दूसरा पार्ट देखें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। तो समुद्र मंथन की और राहु की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैंने अभी आपको बताया। अब इस स्लाइड में देखिए राहु का बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन। राहु और केतु जो आप देख रहे हैं, तो राहु जो है बहुत ही फियरसम है। क्राउन उसने अपने सिर पे पहना हुआ है, माला उनके लटकी है, बॉडी जो है वो काले कपड़े में या डार्क नीले कपड़े में है। शेर के थ्रोन में वो बैठते हैं। राहु का जो रथ है वो डार्कनेस का बना हुआ है, 8 घोड़े उसको खींचते हैं। उनके पास एक तलवार है, एरो है, ट्राइडेंट है, भाला है। और एक चीज़ जो इस सब डरावने के साथ है कि वो अपने आशीर्वाद देने के लिए एक हाथ जो उनका है, जो ओरिजिनल आप देखेंगे तो अपनी एक ब्लेसिंग की बूम देने की मुद्रा में भी है कि राहु इतना खतरनाक होने के बाद भी, इतना लोगों को परेशान करने के बाद भी, फिर भी उनमें जो शक्ति है एक ब्लेसिंग देने की भी है। तो ये एक मेन चीज़ है। जो प्रेजाइडिंग डेटी है राहु की वो काल है और सबऑर्डिनेट जो डेटी है वो सन है। इनका जो निशान है वो ब्लैक फ्लैग है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और ये बहुत ही ट्रबल मचाते हैं अधिकतरों के जीवन में, जहाँ एक्सेप्शंस है। यदि आपने उनको पैसिफाई कर लिया, आपका राहु अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी ये दिलाते हैं। इनकी माँ का जो नाम है सिमिका है, जो कि एक डेमोनस थी, एक राक्षसी थी। और उनका जो है वो एक ब्राह्मण के साथ जो है इनका जन्म हुआ। तो आप समझ लीजिए कि कितनी ज़बरदस्त इनमें मिक्सचर ऑफ पावर रही कि वहाँ से ब्राह्मण का जो तेज है और वोम जो है वो एक राक्षसनी का है। इसलिए जो राहु है वो दोनों क्वालिटीज़ लेता है। अपनी डेमनिक जो प्रवृत्तियाँ हैं वो भी उसके अंदर हैं, और अपने पिता से जो उसको मिली हैं, अपने तप से जो उसको मिली हैं, तो वो अपनी डिवाइन क्वालिटीज़ भी राहु में है। तो ज़रूरत है हमारे को राहु की डिवाइन क्वालिटीज़ को टेक ओवर करने की। राहु को जो अच्छा लगता है वो लगता है वीट, गेहूं, उड़द, घोड़े, तेल, गोमेद, तिल का तेल, आयरन और मेटल। राहु जो है आउटकास्ट को भी, जिनको सोसाइटी से बाहर निकाला जा चुका है, जनजाति है, इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। राहु का कलर काला या ब्लू है हमेशा, लेकिन स्मोकीनेस के साथ। प्योर काला नहीं होगा, काला विद स्मोकीनेस, ब्लू विथ शाइनी स्मोकीनेस। तो इस तरीके के जो 2 कलर हैं। राहु की जो हैबिट है झूठ बोलना और दूसरे को डिग्रेड करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए मैंने आपको पुरानी स्लाइडों में बताया, मुंह आपको बंद रखना है, किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना, किसी को डिमीन नहीं करना, किसी के ऊपर कुछ भी अनाप शनाप नहीं कहना है, किसी को फालतू का कोई सजेशन नहीं देना है। तो ये मेन चीज़ है। और राहु जो है वर्स्ट केस में सुसाइडल टेंडेंसी, हैंगिंग या पॉइजन की भी करता है, क्योंकि माइंड इतना ज़्यादा भ्रमित हो जाता है, संसार से छूटने की कोशिश करता है। तो ये भी जो टेंडेंसी है, सुसाइडल टेंडेंसी है, प्रेशर में होके, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेस वाले हो। आपने देखा होगा कि बिजनेस में बार बार लॉस के कारण किसी ने जहर खा लिया, ट्रेन के आगे चले गए, अपना हैंगिंग कर ली। ऐसी स्टूडेंट की भी बहुत सारे केसेस हैं। तो उसमें भी राहु का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है, और हमें राहु के इस प्रकोप से पूरा बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु की कि राहु इतना पावरफुल कैसे है, उसकी क्वालिटीज़ क्या ज़बरदस्त हैं कि राहु जो है वो सूर्य जैसे भगवान को भी ग्रसित कर देता है। सूर्य की भी उसके आगे कुछ नहीं चलती। और कई सारे जो विद्वान मानते हैं कि शनि से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल राहु है। तो राहु देखिए बहुत ही ज़्यादा सुपर ऑब्जर्वेरेंट और इंटेलिजेंट है। वो समझ गया कि मोहिनी कुछ करने वाली, जो विष्णु का रूप है, आम, देव, देवता, गंधर्व, किन्नर, सर्प कोई नहीं समझ पाए। केवल स्वर भानु जो था, राहु जो था, वो समझ गया कि कितना ज़्यादा वो ऑब्जर्वेंट और माया से भी बच के निकलने वाला था। तो ये राहु का एक बहुत ही सुपर पॉइंट है।
वो एक्सट्रीमली सेल्फिश है, चुपके चाप उसने अमृत पी लिया, किसी को खबर नहीं लगने दी, हल्ला गुल्ला मचा देता, देवताओं के ऊपर अटैक करवा देता, राक्षसों से, मोहिनी से छिनवा लेता किसी तरीके से। लेकिन उसने कहा चुपचाप बैठ जाता हूँ, चुपचाप अमृत का पान कर लेता हूँ, बाकियों को रहने दो। वो बहुत बड़ा गैम्बलर है, उसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि मैं मर भी सकता हूँ, और बाद में वो मरा भी सुदर्शन चक्र से। तो वो अमृत की प्राप्ति के लिए, नेम और फेम की प्राप्ति के लिए उसने देखिए अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया। माया का एस्केपर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोहिनी की ब्यूटी से, जिससे कोई बच नहीं सकता, उससे भी राहु जो है निकल गया। राहु जो है इल्यूजनिस्ट है कि उसने अपना रूप इतना परफेक्टली चेंज करा, देव का रूप लिया कि देवता खुद ही नहीं पहचान पाए, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी नहीं पहचान पाए, और मोहिनी के रूप में उन्होंने उसको अमृत पिला दिया। तो सोचिए वो कितना छल वाला है, कितना जबरदस्त छल वाला है। तो हमारी और आपकी तो बिसाती क्या है, जब वो हमारे मन पर इल्यूजन फैलाता है, माया फैलाता है, तो हमें लगता है कि हम ही सब कुछ सही कर रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है, और यहीं पर ही राहु का खेल होता है। राहु जो है बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव है, बहुत तप करता है, तंत्र करता है। तो राहु की जो ये एक मेन क्वालिटी है तंत्र मंत्र यंत्र की, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने को साधने की जो है, और इसी के कारण, सधने के कारण ही और अमृत प्राप्त करने के कारण ही उसको नवग्रहों में जो है वो प्लेस मिला है, बल्कि 2 प्लेस मिले, क्योंकि केतु भी उसी का ही अपना पार्ट है, राहु और केतु। राहु जो है बहुत ही ज़्यादा रिवेंजफुल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर राहु का किसी ने कुछ करा है, अड़ंगा अटकाया है, तो राहु छोड़ता नहीं है। तो जिसकी कुंडली में राहु खराब है वो भी कई केसेस में बड़ा पीछा करता है, सालों साल, और बड़े बड़े कांड कर देता है छोटी सी बात में। तो हमारे को जो रिवेंजफुल एक्टिविटी है राहु की, उससे बच के भी रखना है, कई बारी ये नुकसान ज़्यादा दे जाती है। राहु जो है इमॉर्टल है, आज के दिन उसका कोई ना आदि है ना अंत है। राहु जो है नीले रंग से दर्शाया गया है, बिल्कुल आकाश की तरह, बिल्कुल जल की तरह। राहु को एक्सपेंशन भी हम कहते हैं। तो जहाँ तक आप एक्सपेंड होना चाहें, ये राहु एक्सपेंड करने में मदद करता है दूर दूर तक, क्योंकि ये एक सॉलिड पिंड नहीं, एक छाया ग्रह है। तो इसका जो प्रभाव है वो पूरे अंतरिक्ष तक पड़ता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हम डिस्कस करेंगे एडवांस टॉपिक। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जो ज्योतिष कर रहे हैं, नए जो स्टूडेंट हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं, इस फील्ड में है, ये स्लाइडें उनके लिए हैं। आप चाहें तो डिटेल में खुद भी देख सकते हैं। यदि आपके ये नक्षत्र हैं, इसको आप पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में जाऊंगा क्योंकि वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप आद्रा नक्षत्र के हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसके जो बेसिक सिंबलाइजेशन है, उसका कौन राशि है, वैश्य है, गण है, ये सब लिख दिए हैं। इस नक्षत्र से राहु के प्रभाव से क्या क्या आपको रोग हो सकते हैं और आपका क्या क्या व्यवसाय हो सकता है। जैसे आप यदि आद्रा नक्षत्र के हैं तो बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर से संबंधित, भाषाओं से रिलेटेड, फोटोग्राफी, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, ये सब इसी नक्षत्र के अंडर में आता है। दार्शनिक हैं, चिंतन है, चिकित्सा शास्त्री हैं, शतरंज खेलते हैं या ऐसा ही कोई दिमाग वाला आप गेम खेलते हैं, मनोचिकित्सक हैं, गुप्तचर हैं, यहाँ तक कि मादक पदार्थ और राजनीतिक षड्यंत्र या घोटालों से जुड़ा आपका कुछ काम है, लाइजनिंग का काम है, पॉलिटिकल लॉबिस्ट आप हैं, तो ये भी सारे ऐसे उल्टे जो कार्य हैं, ये भी कलयुग में राहु के अंडर में ही आते हैं। अब दूसरा मैं आपको नक्षत्र दिखाता हूँ जो कि है राहु के ही अंडर में, जो है स्वाति नक्षत्र। यदि आप इसमें जन्म लिया है तो आप उनकी क्वालिटीज़ ये देख सकते हैं। उससे संबंधित जो स्वास्थ्य के रोग आपको राहु से हो सकते हैं वो ये है। आपका जो बिज़नेस और व्यवसाय है स्वाति नक्षत्र में होकर किस चीज़ में आपको फ़ायदा मिल सकता है, वो है वाक प्रचार, बोलने के लिए आपका यदि प्रचार का काम है, वैज्ञानिक आप हैं, सीखने के लिए आपका कुछ काम है, गुप्त कार्य यदि आपके हैं, यहाँ तक कि जो योगी हैं, संत हैं, उनके कार्य हैं, आश्रम आप चला रहे हैं, मठ आप चला रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल आप काम कर रहे हैं, चौकी आप लगा रहे हैं, यात्रा से जुड़े हुए कोई भी काम है, दवाई के काम आपके हैं, अभिनेता आप हैं, वस्त्र का आपका काम है, नौसेना से है, ज्योतिष है, अनुवादक है लैंग्वेज के, व्यापारी है, खेलकूद से जुड़ा कुछ काम है, खोजी है,
आपके विमान उद्योग से, परिवहन सेवा से, समाचार से रिलेटेड आपका काम है, मंच संचालक है मतलब बोलने का कोई भी काम है, साफ सफाई का आपका काम है, संरक्षण का, प्रोटेक्शन का आपका काम है, और यहाँ तक कि वायु से रिलेटेड जो भी काम है, वायु रिलेटेड आपके फैन बनाने का काम है, आपका वायु से रिलेटेड किसी भी तरीके का काम है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, ये सभी स्वाति नक्षत्र के अंडर में आते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा नक्षत्र जो है शतभिषा। इसमें भी मैंने आपके लिए डिटेल यहाँ पे डाल दी है। स्वास्थ्य आपका क्या खराब हो सकता है राहु और इस नक्षत्र के कारण। इसमें आप क्या काम करते हैं कि गुप्त विद्याओं से रिलेटेड आपका काम है, साहस और बल का आपका कुछ काम है, आर्मी से रिलेटेड है या ऐसे ही कुछ काम है, फिर से बिजली का आपका काम है, इलेक्ट्रिशियन का है, आईटी का आपका काम है, कीमोथेरेपी से रिलेटेड आपका कुछ काम है, अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ काम है, पायलट है, रेडियो है, ऑपरेटर है, युद्ध कौशल वाले हैं, फिल्म टीवी में काम करने वाले हैं, वो सभी इसी नक्षत्र में आते हैं। यहाँ तक कि वकालत है, राजनीति में कुछ है, गुरु विद्या में कुछ आपका है, आप टीचिंग या ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जल परिवहन नौकायन से आप जुड़े हुए हैं, मादक पदार्थ के विक्रेता और बनाने वाले हैं, औषधि निर्माण से जुड़े हैं, देह व्यापार से जुड़े हुए हैं, खोजी है, शिकारी है, आविष्कार करता है, पहेली सुलझाने वाले हैं। ये सारे जो इस तरीके के अच्छे और अटपटे कार्य हैं वो सारे के सारे इस नक्षत्र के अंडर में आते हैं। बहुत ही तेज़ी से मैंने आपको ये बताया है, पॉज कर करके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफ़ी डिटेल डिस्कस करने के बाद आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेजर राहु की क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। पॉज करके आप इसको आराम से देख सकते हैं, मैं थोड़ा तेज़ी में बताऊँगा। फाइनेंशियल टर्मोइल, आपको पैसे रिलेटेड कुछ भी इशू हैं, आपके डिसीजन ख़राब हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के नुकसान हो जाता है, आपका पैसा बर्बाद हो गया, चाहे स्टॉक मार्केट में है, ज़मीन में आपने लगाया, किसी को दिया आपने लोन में, इकनॉमी एकदम चेंज हो गई, आपका कोई राइट के कारण, दंगों के कारण, फ्लड के कारण, नेचुरल डिज़ास्टर के कारण आपकी दुकान बिजनेस पूरा बैठ गया, पूरा नुकसान हो गया, आपके वहाँ चोरी या डकैती हो गई, स्टाफ का कोई इशू हो गया, आपने किसी को पैसे दिए थे, कुछ फ्रॉड हो गया, किसी ने आपकी पेमेंट नहीं लौटाई मोटी, आपका जो एक्सपोर्ट है वो रिजेक्ट हो गया। तो ये सारे जो मोटे मोटे फाइनेंशियल टर्मोइल से अचानक वाले जो हैं ये राहु के अंडर में आते हैं, खराब राहु के अंडर में आते हैं। हेल्थ इश्यूज़ की अगर हम बात करें, जो सडन कोई सर्जरी है, सडन एक्सीडेंट है, क्रोनिक इलनेस अचानक हो गई, जो आपका ड्रग्स या सब्सटेंस यूज़ है, ड्रग्स का, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, इम्यून फंक्शन डिसऑर्डर, रेयर ऐसी बीमारियां जो 1 लाख में एक ही को होती हैं लेकिन आप ही को हो गई हैं, स्टार्टिंग स्टेज है, या कुछ ऐसा इशू आपके परिवार में किसी को है, ये सारी चीज़ें हेल्थ इशू में राहु कवर करता है। मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस में आपको एंग्जाइटी है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप सोचते हैं, इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, इस्केपिज्म और फैंटेसी है, आप अलग ही दुनिया में रहना चाहते हैं, ये दुनिया छोड़ के कहीं और बसना चाहते हैं, बड़े ड्रीम वर्ल्ड में चाहते हैं आप रहना। तो इस तरीके के जो सारे मेंटल इश्यूज़ हैं, इंसोमेनिया, नींद नहीं आ रही, 24 घंटे ब्रेन आपका चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, रेस्ट नहीं है ब्रेन को जरा सा भी, शांति नहीं है ब्रेन को जरा सी भी। तो ये सारे जो काम हैं ये भी राहु के ख़राब होने के कारण होते हैं। करियर का जो सेटबैक है, आइए इसको अब हम देखते हैं। और यहाँ पर ये नंबर गलत डले, इनको हम सही कर देते हैं। 3 के बाद 4, 5, 6 और 7, ये 7 अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। तो करियर में आपकी अच्छी पोजीशन थी, अचानक चले गई, बहुत अच्छी जॉब आप कर रहे थे, अचानक पॉलिटिक्स बाजी या किसी स्किल चेंज होने के कारण, ले ऑफ होने के कारण आपकी पोजीशन चले गई और बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो रहा है, नई जॉब नहीं लग रही क्योंकि आपको सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती थी, अब आप फिट नहीं हो पा रहे नीचे की सैलरी में, आपका किसी स्कैंडल की वजह से या कुछ बोल देने की वजह से या कुछ लफड़े की वजह से आपका सारा जो पोजीशन थी जॉब करियर की वो चले गई, आपकी किसी ने जो अपॉर्चुनिटी है वो सैबोटाज कर ली थी आपकी, किसी और ने जैक लगा के आपकी जगह आ गए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, आप चेंज समझ नहीं पाए, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चेंज था, आपकी पूरी कंपनी ही बंद हो गई, पूरा बिजनेस ही बंद हो गया और इस तरीके का आपका पूरा प्रोजेक्ट ही चले गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी राहु के कारण होती हैं। और आपकी स्किल कुछ और थी, कर आप कुछ और रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जॉब इस कारण आपने छोड़ दी है, कैरियर आपका स्टैग्नेंट हो गया है, एक ही जगह करियर है, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, दूसरी जगह जॉब नहीं मिल पा रही है। और यदि
इस तरीके का आपका इशू है कि आप बिल्कुल भी बढ़ नहीं पा रहे हैं 8-10 साल से, 5-6 साल से, तो ये सारा का सारा जो सेटबैक है ये राहु की वजह से ही आपको करियर में हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कि स्पेशली मैंने देखा बहुत अच्छी पोजीशन में थे, कॉल सेंटर में 60-70-80 हज़ार रुपये उनको महीने के मिलते थे, ले ऑफ हो गया और अब उनको मिडिल टॉप मैनेजमेंट में, बीपीओ में, केपीओ में जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो नए हैं उनकी सैलरी कम है, एनर्जी ज़्यादा होती है, उनको ले रहे हैं और आप में डिप्लोमेटिक क्वालिटी प्रोजेक्ट लीडर टीम मैनेजर की थी नहीं किसी कारण, और आपकी जगह दूसरे आ रहे हैं या पुराने वाले छोड़ ही नहीं रहे हैं और आपको नई जगह जॉब नहीं मिल रही है। तो जो आपको 70-80 हज़ार का महीने का पैकेज था अब आपको 25-30-35 हज़ार रुपये में करने को मिल रहा है। स्किल आपके पास कोई नई थी नहीं, कॉल सेंटर की स्किल होने की वजह से ये बहुत सारे इश्यूज हमारे पास, मैंने कई सारे हॉरोस्कोप देखे हैं जो इस तरीके के हैं, और भी कई सारे इसमें जॉब्स हैं जिनमें स्किल जो है वो अपडेट नहीं हो पाती, एक्सपेंड नहीं हो पाती, तो आप वहीं के वहीं एक तरीके से रह जाते हैं। लीगल इश्यूज, बहुत सारे टाइप के लीगल इश्यूज आप सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आपकी कंपनी के ऊपर लीगल इशू हो गया, आपके ऊपर हो गया, आप किसी जगह जनरल मैनेजर थे, अच्छे गवर्नमेंट विभाग में थे, सेमी गवर्नमेंट में थे, बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे, वहाँ कुछ चोरी हो गई, नाम आपका फंस गया, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया, जिम्मेवारी क्योंकि आपकी थी लेकिन आपने कागज, एक जीएम की जिम्मेवारी है, वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है, एडमिन की जिम्मेवारी है, तो उसमें डेथ हो गई 2-3 लोगों की, विभागीय इंक्वायरी आपके ऊपर पड़ गई। तो इस तरीके के कई सारे जो इश्यूज हैं ये भी मैंने देखे हैं राहु के, स्पेशली राहु के होने में। आपके डिस्प्यूट्स हो गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए, आपकी खुद की प्रॉपर्टी उसी में डिस्प्यूट्स हो गए, रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स हो गए, आपकी आइडेंटिटी किसी ने चुरा ली, आपका कॉपीराइट किसी ने चुरा लिया, आपके ऊपर डिफेमेशन लॉ सूट कर दिया। इस तरीके के जो सारे लीगल बैटल्स हैं, यहाँ तक कि अपनी स्पाउस के साथ भी बहुत सारे इस तरीके के हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसों की बर्बादी होती है। बहुत सारे तो राहु में मैंने ऐसे भी केस देखे कि लव मैरिज है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पूरा ऑफिस दे रखा है, उसके भाई को दे रखा है, प्रॉपर्टी फ्लैट अपनी वाइफ के नाम पे ले रखी है स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में, लेकिन जब उनका स्प्लिट हुआ, डाइवोर्स हुआ, तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा। और फ्लैट उन्होंने कहा जी ये फ्लैट जो है ये तो वाइफ ने कहा मैंने ही ख़रीदा था अपने पैसों से या मेरे फैमिली ने दिए थे, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में हस्बैंड ने अपना नाम तो लिखाया नहीं उसमें। और आपको पता है कि इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, अधिकतर जो प्रॉपर्टी है वो उसमें ब्लैक का कितना बड़ा पार्ट है। तो अगर वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में खरीदी है तो वो ये तो कह नहीं सकते 1.5 करोड़ रुपए मैंने कैश दिया, तो उल्टा केस बनेगा उसके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं, ये भी लीगल इश्यूज इस तरीके के होते हैं। देखिए 2% बचाने के चक्कर में पूरा प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ा। ये राहु करवाता है। आपका डिसीजन आपको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन राहु इज अ इल्यूजनिस्ट। तो ये जब आप डेप्थ में 1000, 2000, 5000 हॉरोस्कोप्स को देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, और स्पेशली बिजनेस और फाइनेंस की हॉरोस्कोप्स को देखते हैं, तो ऐसे ऐसे पैटर्न बड़े दिखते हैं और कई चीज़ों में हम उसको पहले से देख के अपने बचाव भी कर सकते हैं। कार्मिक लेसन्स हैं अब हमारे कि आपको हॉन्टिंग सी लगती है, कोई आपका पीछा कर रहा है, रात को भी आपको कोई देख रहा है, खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, आपका पीछा कोई कर रहा है, आपको फ़ोन पे कोई परेशान कर रहा है, आपको लगता है आपको किसी ने कर्ज दे दिया है, किसी पुराने रिश्तेदार ने, किसी का कुछ हो गया था तो आपको लगता है कि आपके कारण वो हुआ है और उसने आपके लिए कुछ कर दिया है। तो इस तरीके के साइकिक अटैक के जो बहुत सारे इल्यूजन हैं, स्पिरिचुअल इम्बैलेंस के बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। कई बारी इंसान को लगता है कि ये तो सब बेकार है, अब मैं तो संन्यास ले लेता हूँ, संन्यास ले लेती हूँ, सिर बिल्कुल मुड़वा लेती हूँ, शमशान में जाके मैं रहूँगी या रहूँगा, और मैं अब ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, पहाड़ में मैं भाग जाता हूँ, वहीं पे मैं केव में रहूँगा, ये सांसारिक चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ। तो ये भी इस तरीके के जो कई सारे इश्यूज़ हैं, ये भी राहु करवाता है आपको। तो इनसे भी हमारे को बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे जो हैं आप देखेंगे पढ़े लिखे, वो किसी के बहकाव में आके किसी मठ में चले गए, किसी आश्रम में चले गए। अच्छे मठों और आश्रमों में कोई इशू नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दूसरे लोग अपना जो मकसद है वो सिद्ध कर रहे हैं अपने वॉलेंटियर्स के साथ, या अपने जो उनको फ्री की मैन पावर मिल गई है। सच्ची बात तो मैं यही बोलूँगा, किसी को बुरा लगे तो लगे। और उनको वहाँ कुछ सैलरी भी नहीं मिलती, जो सेवादार हैं, और कुछ भी नहीं होता, और उन्होंने अपनी एक तरीके से जीवन ख़राब कर लिया। बहुत ज़्यादा मैंने केसेस देखे हैं ऐसे,
और फिर उनको 7-8 साल बाद वो अपने परिवार आते हैं धक्के खाते हुए, तब तक उनकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई होती है। तो आपको यदि आपके बच्चों के में ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है तो कृपया पेरेंट्स जो हैं, दादा दादी नाना नानी जो भी देख रहे हैं और भी जो सीनियर देख रहे हैं, उनको इन बच्चों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि राहु इस तरीके के डिसीजन करवाता है। लास्ट जो है वो है रिलेशनशिप का ख़राब होना, ट्रस्ट के इशू, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बिट्रेयल। ये तो बहुत मेन चीज़ें हैं। धोखाधड़ी, धोखा चाहे लड़का दे रहा है लड़की दे रहा है, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, घर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी एक जो चीज़ है वो राहु के कारण होती है। तो ये जो 7 मेन आपके फील्ड्स हैं, इनमें राहु की मेजर प्रॉब्लम्स एक आम इंसान के, आपके और मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में आती हैं। कुछ इसके अलावा भी स्पेशल इश्यूज होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मेजर जो है, मैंने आपको राहु का जो इन्फ्लुएंस है, खराब राहु का जो इन्फ्लुएंस आपके जीवन में आएगा, वो ये सब चीज़ें कराएगा। आपको सतर्क होना है। चलिए आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, राहु इन्फ्लुएंस जो खराब है, बैड इन्फ्लुएंस जो है, उसको पॉइंट वाइज टिक टिक करके आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। हर जगह डिले होना, हर चीज़ में डिले होना, चाहे वो मैरिज हो, एग्ज़ाम हो, जॉब हो, एग्ज़ाम में बार बार फेल होना, अल्कोहल, स्मोकिंग, एंग्जाइटी होना, बहुत ही मुंहफट होना, बहुत ही एग्रेसिव होना, बैक्टीरियल स्किन डिजीज़ होना, अपने जो प्रिय हैं उससे अलग होना, किसी का डेथ हो जाना जिसको आप प्यार करते हैं, फैमिली से अलग हो जाना, लोगों के द्वारा आपको छोड़ा जाना, अलग अलग कास्ट का इशू या किसी फॉरेनर का इशू, इन लॉज के साथ ससुराल में इशू, हमेशा अनलकी फील करना, फॉर्चून आपका बार बार ही चेंज हो जाता है, आपका जो लक है वो साथ नहीं देता, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाना, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होना या बहुत ही ज़्यादा जो है वो नास्तिक होना, दोनों एक्सट्रीम में, दांतों की आपको प्रॉब्लम होना, बार बारी एक्सीडेंट होना, बार बारी ट्रेजेडीज़ होना, बार बारी जॉब छूट जाना, 1 महीने जॉब कर रहे हैं, 20 दिन जॉब कर रहे हैं, वहाँ मन बैठा नहीं, मन हुआ नहीं, करने को ज्वाइन कर ली, आपको बहुत बारी कहा था अरे बड़ी दूर जॉब है, यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, स्किल नहीं है, लेकिन आपने कहा मैं तो कर लूँगा, और फिर 20 दिन आपने 40 दिन अपने ही पैसे खर्च करे, अपने ही आप कैब से गए, अपने ही पैसे वेस्ट करे, और उसके बाद सैलरी लेने से पहले ही छोड़ दिया, या आपका जो सीवी है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया कि ही इज़ अ जॉब हॉपर या शी इज़ अ जॉब हॉपर। तो इस तरीके के जॉब के या अच्छे जॉब के आपने छोड़ दी, आपको नुकसान हो गया। अपोजिशन, हर चीज़ में आपका अपोजिशन है, चाहे घर में हो या ऑफिस में हो। ऐसे विचार आना कि आप डिप्रेशन में चले गए, सुसाइडल टेंडेंसी आपको बन गई पर्सनल या प्रोफेशनल इशू के कारण, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो वल्गर या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में हो गया, जिसके कारण समाज में या परिवार में आपकी बदनामी, आपका यदि इसमें कुछ और भी ग्रह खराब हैं, जैसे कि शुक्र यदि आपका खराब है या सूर्य आपका नीच का बदनामी का है, तो प्रॉस्टिट्यूशन, प्रॉस्टिट्यूट, कीप रखना मिस्ट्रेस या 2 मैरिज, जिसके कारण पूरे समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी, कई बारी सोशल मीडिया पे, अखबार पे भी आ जाने जैसी घटना भी हो जाती है, जिसमें आगे बढ़कर और ज़्यादा अगर ख़राब है तो सेक्स स्कैंडल्स और सोसाइटी में पूरा नाम खराब हो जाना, ये राहु करवाता है। अलग अलग कारणों के कारण जेल जाना, गवर्नमेंट के कारण इश्यूज़ होना, आप पर इनकम टैक्स की अलग अलग विभागों की रेड होना या आपको समन भेजना, ये भी बेफजूल में या जाने अनजाने आपके साथ होता है। कई बारी में आपका उसमें कोई रोल नहीं होता तभी भी आपको इशू होता है, और कई बारी आप ये जानबूझ के कर ही रहे होते हैं। बेफजूल का डिफेमेशन का केस, आपका अच्छा खासा समाज में नाम है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण आप समाज में बदनाम हो जाते हैं। अगर आप हाई पोजीशन में हैं तो असैसिनेशन का, डेथ फायर के थ्रू, वेपन के थ्रू या एनिमी के हाथ से या कुछ सुपर एक्सीडेंट के हिसाब से इसके भी योग बनते हैं। उसमें देखा जाता है मंगल की या शनि का क्या रोल प्ले है, तो इसके कारण भी इस तरीके की कई सारी घटनाएं घटती हैं। और आपको अपने घर में वेपन बिल्कुल नहीं रखना, अवैध वेपन कई लोगों को बड़ा शौक होता है घर में रखने का, आपको बिल्कुल नहीं रखना, उससे आप कोई घटना कर सकते हैं, या आपके ऊपर किसी ने कुछ कानाफूसी कर दी तो आपके ऊपर पुलिस की रेड वगैरह भी बन सकती है। ये बहुत मैंने 4-5 केसेस अभी हाल फिलहाल में ही देखे हैं, शौकिया जिन्होंने रखी थी और उसके कारण वो उनको जेल जाना पड़ा। और इसी के साथ आपको चोरी से और आग से, स्मोक से सावधानी रखनी है,
सरकारी तंत्र से आपको कोई परेशानी ना हो, इससे भी आपको बच के रहना है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, एक बारी तेजी से और हम पॉइंट देखते हैं कि खराब राहु के क्या साइन है। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक ही जगह अटकना, ग्रोथ ना होना, जैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले भी। हर काम में अड़ंगे होना, लॉसेस बार बारी होना, जिसके कारण हल्की जॉब, हल्का बिजनेस, बहुत बढ़िया होटल के ओनर थे, लॉस हो गया, बेचना पड़ गया, अब सड़क पे फास्ट फूड का ठेला लगा रहे हैं। बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे ना, बड़े खानदानी व्यक्ति थे, बड़ा अच्छा बिजनेस था, अब सड़क पे आ गए, अर्श से फर्श पर। बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में थे, बहुत अच्छा पैकेज था, लेकिन जॉब छोड़ के घर बैठे, जॉब ही नहीं लग पा रही। रीलोकेशन, मूविंग अवे फ्रॉम होम, अचानक आपको मजबूरी में घर से, अपने शहर से दूर जाना पड़ रहा है और उसके कारण आपको नुकसान हो रहा है। आपकी बहुत ही शानदार बाप दादाओं की प्रॉपर्टी थी, वो आपको बेचनी पड़ रही है, लोन आपको निपटाना पड़ रहा है, नुकसान में आपको बेचना पड़ रहा है, उसको आप केयर नहीं कर पा रहे, उस पर कुछ विवाद आ चुका है। बिजनेस और ट्रेडिंग में हैवी एक्सपेंडिचर के कारण आप पर लॉसेस हो गए, बैंक की ईएमआई बहुत ज़्यादा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो आ ही नहीं पा रहा, और ऐसे ही चलते रहा तो आपको सब कुछ बेचना पड़ेगा। प्रोग्रेस का हॉल्ट करना, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो या बिजनेस लेवल पे हो। सडन डेथ के कारण की डेथ हो गई, फादर की हो गई, बहुत अच्छा काम था तो सारा बिजनेस कोलैप्स हो गया। बेटी की हो गई तो सदमे में नहीं हो पाया। वाइफ पार्टनर थी या हस्बैंड पार्टनर था या किसी के बच्चे की हो गई, उनका फिर मन नहीं लगा उस बिज़नेस में। तो इस तरीके के जो सडन इश्यूज़ हैं हॉल्टिंग के, ये राहु कराता है, डेथ करा के भी ये कराता है। रिपीटेड मिस हैपनिंग्स है, मिस फॉर्चून है, एक बारी कुछ हो गया तो बात अलग है, 2 बारी हो गया, लेकिन फेलियर रेगुलर 5, 6, 7 बारी, एक बारी 2 बारी तो इंसान जो है ठोकर खा के समझ जाता है। और जो पढ़ा लिखा इंसान है, बिजनेस करने वाला है, तो वो थोड़ा दुनियादारी समझता है, ज्ञान उसको अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी मिस फॉर्चून बार बार ही उसकी लाइफ में आ रहा है, उसके बिजनेस में आ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल उसके हाथ से चीज हो गई है, सब कुछ करके उसने देख लिया है, तो वो भी राहु के कारण है। आप अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, आपको लालच आ गया, आप करप्शन करने लग गए या आपको करप्शन में फंस गए। 4 लोग थे, 3 लोग कर रहे थे, चौथे आप भी फंस गए। तो ये जो करप्शन है, मिसकंडक्ट है, हार्श लैंग्वेज यूज़ करने का, जातिवाचक शब्द यूज़ करने का, एंटी सोशल कुछ चीज़ करने का, कि कहीं दंगे हो रहे तो आप भी पत्थर मारने चले गए, कहीं कुछ लूट रहा था तो आपने कहा अरे मैं भी कुछ उसमें से लूट लूँ। आपकी मंशा नहीं थी, आपका उस समय राहु ने इल्यूजन करके डिज़ायर जगा दी। कहीं कोई कुछ गलत काम कर रहा था, मान लीजिए सेक्सुअली किसी को असॉल्ट कर रहा था, रेप कर रहा था, जो कि बड़ा ही गलत है, आपका कोई उससे मतलब नहीं था, आपने देखा अरे वहां कुछ हो रहा है तो आप भी उसमें शामिल हो गए। आप थे नहीं, लेकिन राहु ने ऐसा करा दिया। तो ऐसे ये बनाता है चीजें, इनसे आपको बिल्कुल बच के चलना है। आपके घर में रेगुलर मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, डोर का इशू है, बाथरूम आपके हमेशा खराब रहते हैं, गाड़ियां आपकी हैं बार बारी खराब हो जाती हैं, चाहे वो पर्सनल गाड़ियां हों या आपकी प्रोफेशनल गाड़ियां हों, ये भी राहु के कारण है। आपका अचानक इतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट थे, अभी मेरे पास 2-3 केसेस आए, पॉलिटिकली वो जुड़े हुए हैं और उनका काम कम्युनिकेशन का, अचानक उनको लगा कि अरे 1.5-2 साल से हमें क्या हो गया कि अब हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो बोल नहीं पा रहे उस हिसाब से। आपसे जब वो बात करते हैं, अकेले में डिस्कस करते हैं, तो आप कहेंगे इनकी तो जो वाक शक्ति है, जो क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है, पर उनको पता नहीं अंदर से ऐसा क्या फियर हो गया, मीटिंगों में ऐसा क्या फियर हो गया। बिजनेस हेड्स भी जो हैं, मार्केटिंग में जिन्होंने अपना मतलब बिल्कुल झंडा गाड़ रखा था, उनका कॉन्फिडेंस 0 हो गया कि वो नहीं हम नहीं कर पाएंगे, आई डोंट नो, हम भूल जाते, मीटिंग में हम भूल जाते, अपना प्रभाव नहीं जमा पाते, मतलब हो नहीं पा रही बात, काम नहीं हो पा रहा कुछ भी। अकेले में बढ़िया बात कर रहे तो आप उनको देखते हैं कि अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, इतनी शानदार ये बात कर रहे हैं, इनकी आवाज़ इतनी बढ़िया, इतनी प्रभावशाली है, और वो खुद इल्यूजन में कि हम नहीं कर सकते। समझाने पे भी उनको समझ नहीं आता, उनको एक साथी चाहिए कि आप चल लो साथ, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, आप मेरे बिहाफ पे बात कर लो। तो ये भी कई सारे
बैड फूड खाना, बैड फूड कई तरीके का बैड फूड है, कई तरीके के नॉन वेज है, कई तरीके की और भी चीज़ें हैं, उसका डिस्कस मैं यहाँ नहीं करूँगा। ड्रग्स है, अननेचुरल सेक्स है, कई सारे तरीके के, ये सब राहु करवाता है। मैंने कहा था ना कि पाताल से भी नीचे कुकृत कार्य जो है लोएस्ट टू लोएस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, इवन एनिमल सेक्स भी। नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण जो खराब दोस्त हैं उनके साथ एसोसिएशन है ये बनती है, ऐसे ऐसे दोस्त आपके बन जाएंगे, घनिष्ठता हो जाएगी जो आपको ऐसे कार्यों में गिराएंगे। वो दोस्त नहीं है, एक तरीके से राहु का प्रकोप है, और वो आपको मिलके इस तरीके से एक माहौल बनाते हैं जिसके कारण आपकी लाइफ जो है वो खराब हो जाती है। टू मच करियर स्ट्रगल इवन आफ्टर गुड एजुकेशन। बहुत अच्छे आप पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स आपने कर रखा, बीटेक आपने कर रखा, एमबीए आपने कर रखा, पढ़ाई में बहुत बढ़िया, लेकिन आपकी किस्मत ऐसी है कि जॉब ही लग के नहीं दे रही, उम्र आपकी बहुत हो गई, आपको खुद समझ नहीं आ रहा, पेरेंट्स भी आपके हैं, आप उसी में फंस के रह गए हैं 5-5, 6-6, 8-8 साल से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। आपके दोस्त छोटा मोटा काम करके स्थापित हो गए, घर अपना बना लिया, लेकिन आप कंपटीशन से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको कंपटीशन का ही ऐसा माइंड में इल्यूजन हो रखा, कर भी आप नहीं पा रहे, अपना बिजनेस भी आप नहीं कर पा रहे, शर्म आपको आ रही है, जॉब आपकी लग नहीं रही है, प्राइवेट के आप लायक नहीं रहे। तो ये जो इस तरीके की खिचड़ी है बहुत ज़्यादा, ये भी हमारा राहु कराता है कि बहुत अच्छे पढ़ने के बावजूद आप कुछ कार्य नहीं कर पा रहे। आपको बार बारी सांप काटने के ड्रीम्स आ रहे हैं, सांप आपके घर में घुस गया, सांप आपके बाथरूम तक पहुंच गया, सांप आपके गार्डन में आ गया, सपने में बार बारी सांप दिख रहा है और साक्षात भी आपको सांप दिख रहा है। जबकि सांप कितने ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत ही कम संख्या में हो गए, अब तो मर गए सारे सांप, जगह जगह घर बन गए, बुनियाद जब बनी खुदी सब खत्म हो गए सांप। फिर भी यदि आपको सांप दिख रहा है तो समझिए कि आपका राहु इशारा कर रहा है। स्प्लिट मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, राहु के कारण आप में 2-3 व्यक्तित्व हो जाते हैं, आप झूठे होते हैं सबसे बड़े, लंबी चौड़ी शेख चिल्ली, लाखों करोड़ों अरबों की बात करेंगे, दोस्तों को कहेंगे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, बहुत लंबी लंबी छोड़ेंगे, झूठ बोलेंगे, ब्लफ मारेंगे आप। तो ये जो सारी चीज़ अपने ईगो को बूस्ट करने की कि मैंने तो जी ये करा वो करा। जैसे मैं आपको किस्सा बताता हूँ, एक अभी कोई आया कि जी मैंने अभी पिछले साल 70 लाख के जेमस्टोन भेजे, नीलम और पुखराज यूरोप में। अब ना तो उनके पास कुछ है ना कंपनी है, कैसे भेजे। और लेने के लिए हफ्ते भर बाद किसी को फ़ोन आ गया कि 10,000 रुपये की ज़रूरत है और बड़ी हालत ख़राब है, 10,000 रुपये दे दो। तो यदि आप भी ऐसा लंबी लंबी छोड़ने वाला शेख चिल्ली वाला काम करते हैं, 5,000 का काम है 50 लाख का 5 लाख का बताते हैं, ऐसा आप झूठ बोलते हैं, आदत आपकी हो गई है, तो समझ जाइए कि राहु का कुछ प्रकोप आप पर चल रहा है, इल्यूजन आपको हो गया है, जल्द से जल्द उसकी रेमेडी करिए। इसी तरीके से मैंने जैसे पहले भी बताया था, बेफजूल में वंडरिंग आउट ऑफ द होम, रात रात भर बाहर, पूरे पूरे दिन गॉसिप करना, पूरी पूरी रात गॉसिप करना, फ़ोन पे सोशल मीडिया पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम बर्बाद करना, 4 घंटे 5 घंटे 8-8 घंटे, तो भी आप समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा हैवी मिसयूज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का है तो वो भी खराब राहु को दर्शाता है। और बेफजूल में काम ना करके, पढ़ाई ना करके यदि आप रात रात भर बाहर घूम रहे हैं, गेट आउट आपके प्रोग्राम ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी आप पर राहु जो है उसका बुरा प्रभाव है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत ही डिटेल में मैंने आपके लिए राहु की वीडियो बनाई है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी क्योंकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है ताकि आपको इधर उधर और राहु की वीडियो के लिए भटकना ना पड़े और आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे ढंग से सारी समझ आ जाए और आप उनके सल्यूशनों को पालें। तो इस वीडियो की जो इंट्रोडक्शन की हमारी वीडियो है उसके भी 3 पार्ट हैं। आप अलग अलग 1, 2, 3 पार्ट करके इनको देख सकते हैं और उसके बाद हमारी जो वीडियो है उसका दूसरा खंड होगा जिसमें राहु की रेमेडीज और तीसरा जो खंड है उसमें है राहु का जो रत्न और उपरत्न है उसके बारे में चर्चा करी गई है। तो अब मैं आपको मिलूंगा राहु के तीसरा पार्ट में और अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।